जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर टॉपिक चल रहा है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, पिछली क्लास में हमने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ा था कि रिपोर्ट क्या होती है, क्यों लिखना जरूरी होती है, कैसे लिखा जाता है और रिपोर्ट राइटिंग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ में किया था। आज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसे रिपोर्ट राइटिंग वाला जो टॉपिक है उसको और बेटर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, टॉपिक जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग का है वो है टीचर्स डे फंक्शन। ध्यान देंगे, स्कूल का टीचर्स डे सेलिब्रेशन जो एक रिपोर्ट के रूप में लिखना है। रिपोर्ट लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग लगा दी हमने, टीचर्स डे सेलिब्रेशन का मतलब होता है शिक्षक दिवस समारोह। उसके बाद में रिपोर्ट लिखते हैं तो क्या करते हैं, नीचे बाई प्लस नाम लिखते हैं किसका, रिपोर्टर का, कि भाई ये रिपोर्ट लिखने वाला है कौन, और उसके बाद है उसकी रैंक या जो पोजीशन है वो लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन की जो रिपोर्ट जो लिख रहा है वो है नवीन लिखने वाला, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ए का। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें प्लेस और डेट लिखनी होती है। तो सबसे पहले हमने प्लेस लिख दिया ओशियान और डेट लिख दी है वो है 7 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर को है वो टीचर्स डे मनाया जाता है। तो उसके बाद की जो न्यूज है उसकी ये रिपोर्ट है। तो 7 सितंबर की न्यूज में है वो टीचर्स डे सेलिब्रेशन की रिपोर्ट लिखी गई है, इसको समझिए। टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड एट तरुण स्कूल ओशियान ऑन 5 सितंबर। टीचर्स डे सेलिब्रेशन जो है ये मनाया गया कहां पर, तरुण स्कूल में। और कब मनाया गया था, 5 सितंबर को, यानी 5 सितंबर को तरुण स्कूल में वो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया, शिक्षक दिवस है वो मनाया गया। डॉक्टर के.आर. यादव, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओशियन, वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। और ये जो टीचर्स डे वाला जो फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर एक बाहर के आदमी को एज चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए और वो थे कौन, डॉक्टर के.आर. यादव। के.आर. यादव कौन है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओशियान की थे और ये क्या थे, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के वो मुख्य अतिथि थे। चीफ गेस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य अतिथि। During his speech, he said that Dr. S. Radhakrishnan realized the dedication and significance of teachers. अब ये जो चीफ गेस्ट थे, इन्होंने अपने भाषण के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दौरान, स्पीच का मतलब होता है भाषण, यानी जब चीफ गेस्ट ने अपना भाषण दिया तब भाषण में उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन रियलाइज्ड द डेडिकेशन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ टीचर्स, कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, उन्होंने वास्तव में हैं वो टीचर्स का डेडिकेशन और उसके सिग्निफिकेंस को उसने रियलाइज किया। देखिए बच्चों, इनके जन्मदिन पर है वो हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ये चीफ गेस्ट। और उन्होंने क्या कहा कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन है वो अध्यापकों का समर्पण और उनके महत्व को उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया, यानी महसूस किया कि ये जो टीचर्स होता है उनका डेडिकेशन कितना होता है और उनका सिग्निफिकेंस कितना होता है। बच्चों, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण का भाव, समर्पण या भक्ति भी कह सकते हैं, समर्पण या भक्ति। और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस या हम कह सकते हैं महत्व। नेक्स्ट देखिए, he gave an example of Radhakrishnan who had deep respect for teachers। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या बताया, उन्होंने अपने भाषण के दौरान है वो डॉक्टर राधाकृष्णन के एग्जाम्पल भी है वो प्रस्तुत किया और इस एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया who had deep respect for teachers, कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उनका टीचर्स के प्रति है, उनके प्रति उनका बहुत ही गहरा सम्मान था। रेस्पेक्ट का मतलब होता है बच्चों सम्मान या आदर। That is the reason we celebrate his birthday as the Teachers Day। और यही कारण है कि हम लोग सभी क्या करते हैं,
कि उनका बर्थडे को हम एक टीचर्स डे के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण का जो बर्थडे है उसी के दिन हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस। The principal of the school laid emphasis on the healthy relationship between students and teachers। और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, इन प्रिंसिपल ने जो प्रिंसिपल थे इन्होंने एक बात पर जोर दिया था, और ये जो बात थी वो थी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में है वो एक प्रकार का हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। बच्चों, हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है और रिलेशनशिप का मतलब होता है नाता, या हम कहेंगे संबंध। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना। लेट एम्फेसिस का मतलब होता है उन्होंने वो जोर दिया, किस बात पर जोर दिया कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में है वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हेल्दी मीन्स हार्मोनियस, यानी एक सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, he said that the teachers must be dedicated to their students and students must respect their teachers। इसके साथ साथ में स्कूल की प्रिंसिपल ने ही एक बात और भी बताई लास्ट में, और क्या कहा कि जो टीचर्स हैं उनको है वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेट का मतलब होता है बच्चों समर्पण, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के प्रति समर्पण रहना चाहिए। और स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या ड्यूटी बनती है, देखिए कि स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, कि स्टूडेंट्स को भी है वो अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, गुड बाय।